वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 के बारे में और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें, जैसे कि इस बार क्या सेफ स्कोर आपको लेकर के चलना चाहिए, कितना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए आपका, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया था। और इसमें हम देखेंगे ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए देखेंगे कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए और आपको कितना सेफ अटेम्प्ट्स लेकर के चलना चाहिए। देखिए, ये जो सेफ स्कोर है और जो सेफ अटेम्प्ट है, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा कट ऑफ, लेकिन इसका नाम ही सेफ स्कोर और सेफ अटेम्प्ट है, तो इतना ध्यान में रखिए कि अगर आप इतना मार्क्स अगर लेकर के आ जाते हो तो आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो इसीलिए सेफ स्कोर और सेफ अटेम्प्ट थोड़ा सा आपको हाई लगेगा देखने में। सेफ्टी के लिए ही मैंने ये थोड़े से मार्क्स को हाई रखा है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेड डी को। तो देखिए, ग्रेड डी का आप जैसे कि आप देख सकते हैं 2017, 2016, 15 और 14। तो इसमें सब देखिएगा 16, 15 और 14, इन तीनों को देखने का कोई फायदा नहीं है। ये तीनों बहुत ही आउटडेटेड हो चुके हैं। देखने की बात होती है यहाँ से 2017 से। तो 2017 में जो कट ऑफ था, देखिए 2018 का भी है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी 2017 का देखते हैं। 2017 में अगर आप ये कट ऑफ्स देखिएगा तो पाइएगा कि देखिए अनरिजर्व कितना था 134.50, और अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी 124.50, शेड्यूल कास्ट 123.50, शेड्यूल ट्राइब 106 मार्क्स। ये कट ऑफ्स था 2017 का। और उसके बाद ये ग्रुप डी का था। उसके बाद अगर हम ग्रुप सी का देखते हैं 2017 का, तो 141, 138, 127, 101। अगर ग्रुप सी का जो कट ऑफ होता है वो एज कम्पेयर टू ग्रुप डी हमेशा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ग्रुप सी में बहुत कम पोस्ट्स होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप डी। ग्रुप सी में बहुत ही कम वैकेंसीज होती हैं, इसलिए ज़्यादातर होता है क्या है कि ग्रुप सी का जो कट ऑफ्स होता है वो ज़्यादा होता है। तो देखिए, ग्रुप डी में क्या गया था 2017 में 134.50, और ग्रुप सी में क्या गया था 141। तो यहाँ आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में ज़्यादा नंबर का डिफरेंस उतना भी नहीं होता है। तो ये तो था 2017 का आप लोगों ने कट ऑफ देखा। अब चलिए 2018 का देखते हैं, और उसी के साथ साथ हम 2020 का इस बार का भी देखेंगे। अब हम देखते हैं 2018 का कट ऑफ। देखिए 2017 के बाद आपको थोड़ा सा एक पैटर्न आपको फॉलो होता हुआ दिखेगा, उसी तरह से अब 2018 में देखते हैं। 2018 में ग्रेड डी का जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व का, वो 134 गया था, 134। और ग्रेड सी में गया था 138 गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेड सी और डी में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 5-6 नंबर का दिखता है या ज़्यादा 7-8 नंबर का। यहाँ पर देखिए कि अनरिजर्व का जो ग्रेड डी का था वो 134 कट ऑफ गया था, और ग्रेड सी का 138 गया था, मतलब 4 नंबर का डिफरेंस था। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी का अगर हम देखेंगे तो 130 गया था आपका 2018 में ग्रेड डी, और 133 मतलब 3 नंबर ज़्यादा था ग्रेड सी वाला के लिए। उसके बाद शेड्यूल कास्ट में अगर हम देखते हैं तो 113 नंबर, और इसमें था 119 नंबर। यहाँ पर आपको 6 नंबर का डिफरेंस दिखेगा। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में 97 था आपका ग्रेड डी का कट ऑफ, और 105 ग्रेड सी का कट ऑफ। यहाँ पर ज़्यादा जंप है क्योंकि मार्क्स थोड़ा कम है, इसलिए जंप थोड़ा ज़्यादा है। तो ये था ग्रेड डी और ग्रेड सी का कट ऑफ 2018 का। अब चलिए बात करते हैं 2020-21, मतलब कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा मार्च में, 2021 मार्च में जो एग्ज़ाम होगा स्टेनोग्राफर का, उसमें क्या कट ऑफ जा सकता है या क्या सेफ स्कोर लेके आपको चलना चाहिए, ताकि आपको एकदम कंफर्म हो जाइए कि आपका इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए मैं इसमें आपको एक नंबर तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि नंबर एग्जैक्टली बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो कितना होगा, किसको कितना मिलेगा, ये बताना पॉसिबल नहीं है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन तभी पता चल सकता है जब एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आएगा तब। एग्ज़ाम के बाद भी आपको आइडिया हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन आप 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं बता सकते हो कि किस शिफ्ट वाले को नॉर्मलाइजेशन का कितना मार्क्स मिलेगा। इसलिए बेटर है कि हम बिना नॉर्मलाइजेशन के ही सेफ स्कोर को प्रिडिक्ट करते हैं। तो सबसे देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कुछ भी मैं बताऊंगा ये एक तरह का सेफ स्कोर मत समझिए, इसे समझिए सेफ अटेम्प्ट कि 200 में आपको कितना क्वेश्चंस करेक्ट करके आना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अनरिजर्व के लिए मैंने लिखा है 140 टू 145। अनरिजर्व के लिए मैंने लिखा है 140 टू 145। अब देखिए ये आपको थोड़ा सा हाई लग रहा होगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अभी CHSL का आपने कट ऑफ देखा कितना हाई चला गया था।
तो आप वैसा पॉसिबिलिटी लेके मत चलिए कि कट ऑफ हाई नहीं जा सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ के पीछे, जैसे कि आपका क्वेश्चन पेपर टफ होता है या इजी होता है, या वैकेंसीज कितनी निकलेंगी। ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो कट ऑफ होता है उसे फिक्स करने में। और जैसे कि आपको पता ही है कि CHSL का अगर आप लोगों ने देखा होगा कि 200 160 तक कट ऑफ चला गया था, लेकिन स्टेनोग्राफर में जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, इसलिए उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एश्योरिटी के लिए मैंने यहाँ पर कट ऑफ्स को बढ़ा करके लिखा हुआ है थोड़ा। तो अनरिजर्व्ड के लिए मैंने लिखा है 140 टू 145, मतलब अगर आप इतना क्वेश्चंस करेक्ट करके आ जाते हो 140 टू 145, अगर आप अनरिजर्व्ड से हो और आप 140 टू 145 रॉ मार्क्स लेकर के अगर आ जाते हो, तो समझिए कि आपका गारंटीड टीयर 1 क्वालिफाई आप हो जाओगे। मतलब अगर आपको एक सेफ स्कोर अपने दिमाग में रखना है कि इतना नंबर अगर मैं ले आता हूँ तो मेरा टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप इस वाले जो स्कोर लाइन है इसे आप अपने दिमाग में रख सकते हो अनरिजर्व्ड के लिए 140 टू 145। उसके बाद हम देखते हैं ओबीसी के लिए। देखिए ये ग्रेड डी का मैं बता रहा हूँ आपको कि ग्रेड डी के लिए बता रहा हूँ, ये ग्रेड सी का नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ओबीसी कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको एक सेफ स्कोर अगर आपको अपने दिमाग में लेकर के चलना है तो 135 टू 140। ये एकदम मतलब समझिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो है कि बहुत ही ज़्यादा अगर कट ऑफ चल जाता है तब समझिए आप यहाँ जाके रुकेगा ये। तो एक तरह से कि अगर आप इतना रॉ मार्क्स लेकर के अगर आ जाते हो 135 टू 140, अगर आपका रॉ आ जाता है तो समझ जाइए वैकेंसीज कम हो जाए, चाहे आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको अपने दिमाग में एक सेफ अटेम्प्ट या सेफ स्कोर जो भी लेकर चलिए वो 135 टू 140 लेकर चलिए कि आपको इतना रॉ स्कोर लाना पड़ेगा, मतलब बिना नॉर्मलाइजेशन के आपका इतना आना चाहिए। अगर आपका इतना आ जाता है तो समझिए आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओगे आराम से। फिर अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो तो आपको एम करना चाहिए 115 टू 120 मार्क्स। अगर आपका 115 टू 120 मार्क्स तक आ जाता है इसके बीच में रॉ मार्क्स, तो समझिए आपका भी टीयर 1 क्वालिफाई करना फिक्स है। उसी तरह से अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हो तो आपका अगर 102 टू 107 मार्क्स अगर आ जाता है रॉ मार्क्स, तो समझिए आपका भी टीयर 1 क्वालिफाई आप कर जाओगे। ये था ग्रेड डी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेड डी और ग्रेड सी में ज़्यादा पॉइंट्स का अंतर नहीं होता है, ज़्यादा मार्क्स का 6 नंबर 7 नंबर मैक्सिमम जाता है। उस हिसाब से अगर आप ग्रेड सी के लिए कंपेयर करना चाहोगे तो अनरिजर्व का जो आपको मिलेगा डेटा वो मिलेगा 142 टू 147। अगर आपका इतना रॉ मार्क्स आ जाता है तो फिर तो समझिए कोई रोक ही नहीं सकता आपको टीयर 1 क्वालिफाई करने से। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आप अगर इतना लेकर के आ जाते हो तो समझिए कि टीयर 1 क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप शेड्यूल कास्ट से हो तो उसमें अगर आप 117 टू 122 अगर लेकर के आ जाते हो तो समझ जाइए कि आपका फिर एकदम फिक्स है टीयर 1 क्वालिफाई करना, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हो तो आपका लिए जो सेट है वो है 104 टू 109, इतना रॉ मार्क्स अगर आप लेकर के आ जाते हो तो। ये सारा कुछ था रॉ मार्क्स, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आने के बाद थोड़ा बहुत मार्क्स बढ़ जाता है और कितना बढ़ता है वो बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप रॉ मार्क्स को ही कंसिडर करके चलिए। रॉ मार्क्स को ही आप कंसिडर करके चलिए क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप रॉ में अगर इतना मार्क्स लेकर के आ जाते हो जितना मैंने यहाँ पर बताया तो समझिए ये आपका कंफर्म है कि टीयर 1 क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल पे हम ऐसे वीडियोस हमेशा बनाते रहते हैं एसएससी एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें और आपको एसएससी एग्जाम से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे।